ये बात बिल्कुल सही है कि प्रशांत किशोर के बिहार पॉलिटिक्स में आने से लोगों में जागरूकता तो आई है। अब लोग समझ रहे हैं कि उनके वोट की कीमत एक दारू की बोतल और मांस के टुकड़े नहीं है। पहले बिहार की राजनीति जात पात, मंदिर मस्जिद और वोट की रणनीतियों तक सिमट कर रह जाती थी। पलायन, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे असल मुद्दों पर कोई बात नहीं करता था। लेकिन अब बीजेपी वाले भी पलायन पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। प्रशांत किशोर ने बिना कोई चुनाव लड़े, बिना कोई मंत्री पद मांगे बिहार की जनता को वो ताकत दे दी जो दशकों से आज तक कोई नेता नहीं दे पाया। जागरूकता। 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती अब घर परिवार बिहार छोड़कर बाहर ना जाए के पड़ी। ठीक बा कि नहीं थे? ठीक बा। और ये जागरूकता अब जमीन पर साफ दिखाई भी देने लगी है। जब प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में रोड शो हुआ तो वहाँ पर न ज्यादा भीड़ थी न वो जोश जो पहले टीवी पर जबरदस्ती दिखाया जाता था। अब सोचिए कि लोगों को भीड़ बनाने के लिए उन्हें जबरदस्ती मोदी जी की रैली में बुलाया गया, जिस पर लोगों ने खुलकर बोला, इतनी बड़ी मात्रा में आपका आना, मैं आपका हृदय से जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हम लोग किस लिए आए भाई? हम लोग का कोई जो भी हम लोग का जरूरत है पूरा होता ही नहीं है, तो हम लोग किस लिए आए? हमारा इच्छा नहीं था, हम लोग को जबरदस्ती भेजा जा रहा है, बस और कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि बिहार की जनता अब समझने लगी है कि मंच की भाषण और जमीन की हकीकत दो अलग अलग कहानियां हैं। पहले नेता रोजगार की बात नहीं करते थे, पलायन की बात नहीं करते थे, लेकिन अब रोजगार और पलायन ही उनका असली मुद्दा बनता जा रहा है। जनता भी ये जान चुकी है कि वोट की ताकत शराब की बोतल, मांस के टुकड़े या पैसे की लालच नहीं, बल्कि सच को पहचानने, सवाल पूछने और जवाब मांगने से मिलती है। प्रशांत किशोर चुनाव हारे या जीते वो अलग बात है, लेकिन प्रशांत किशोर ने पूरे देश को बिहार की हकीकत दिखाई है। लोगों में ये जागरूकता फैलाई है कि अगर जनता और नेता अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते तो किस तरह एक समृद्ध अतीत वाला प्रदेश पिछड़ जाता है। बिहार जितना आंकड़ों में गरीब दिखता है, उससे बहुत ज्यादा गरीब और बदहाल है। जब आप इस चीज को फील करते हो सामने, वो किसी डेटा, किसी आंकड़े, किसी आर्टिकल से आप नहीं सीख सकते। ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की या कुर्सी की नहीं है, बल्कि बिहार के उस चीख को सुनने की है जो दशकों से दबाई जा रही है। आइए कुछ आंकड़ों के साथ बिहार की हकीकत को आपको दिखाते हैं। बांध के तो ऐसे रखा गया है जैसे कोहिनूर का हीरा बांध के रखा गया है। एमजेके कॉलेज का ये अजूबा चापाकल है। भाइयों बहनों, स्पेशल पैकेज की बात हो, स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, बिहार की भलाई के लिए जो भी करने की आवश्यकता होगी, दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। ये क्या स्लोगन लिखा हुआ है? सेव वाटर, वाटर इज लाइफ, और ये कल चलिए नहीं रहा है। आपको लगता है कि ये प्रशांत किशोर आया है, इतना पसीना बहा रहा है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है। बिहार जितना आंकड़ों में गरीब दिखता है, उससे बहुत ज्यादा गरीब और बदहाल है। जब आप किसी महिला से मिलते हैं और वो बताती है, तो आप ये विजुलाइज करने की, समझने की कोशिश करते हैं कि इस महंगाई के ज़माने में 400 रुपए में लोग रहते कैसे हैं। उसी में उसको कपड़ा भी पहनना है, उसी में उसको दवा भी लेनी है, उसी में उसको खाना भी खाना है, उसके बच्चे नहीं हैं, उसको बच्चों ने निकाल दिया है। शिक्षा का हाल तो बिहार में ऐसा है कि हंसी भी आती है और आंसू भी। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में साक्षरता दर 61.8% थी, जो राष्ट्रीय औसत 74% से काफी कम है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया, जो कहीं न कहीं सच भी है, कि बिहार में 40% सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और 25% स्कूलों में ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। वही ब्लैक बोर्ड जिसे शिक्षा का आईना कहा जाता है। बिहार बोर्ड के टॉपर्स के इंटरव्यू देखकर भले ही देश हंसा हो, लेकिन बिहार और बिहार के शिक्षा का उससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं था। ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? वो क्या होता है? सर, पीरियोडिक टेबल में मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। ये उसी बिहार का मजाक बना था जिसने नालंदा दिया। हर साल 5 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ाई के लिए दिल्ली, कोटा, प्रयागराज और अन्य राज्यों में पलायन करते हैं और उनमें से 60% वही बस भी जाते हैं। जो बच्चे गांव में रह जाते हैं वो स्कूल के नाम पर खंडहरों में पढ़ते हैं, जहां न छत है न बेंच है, और उनके जीवन की मंजिल मजदूर बनने से शुरू होती है और मजदूर बनने पर ही खत्म हो जाती है। जब स्कूल आवर में आप यहाँ रहती हो,
तो शौचालय वगैरह की जरूरत पड़ता है तो कहाँ जाती हो आप? घर, किसके घर? अपने घर। अपने घर जाती हैं? तो इतना बीच में तो पढ़ाई छूट जाता होगा आपका, हैं? कुछ क्या कहें, समझ नहीं आ रहा है। मैडम भी हैं, क्या नाम हुआ मैडम आपका? सुहाता विलनवर। बीपीएससी से यहीं आई है। कहे मैडम, बच्ची तो कह रही हैं कि यहाँ पे शौचालय नहीं, वो घर चली जाती हैं। जब आपको स्कूल आवर में ऐसा होता है तो कहाँ जाते हैं? ये मैडम है ना, उनके घर पे जहाँ पे स्कूल है। अच्छा, ये जो स्कूल का जमीन दिए हुए हैं उन्हीं के घर में चली जाती? जी, उनके घर में जाते हैं। पीने का पानी का व्यवस्था घर से लेके आते हैं। पीने का पानी घर से लेके आते हैं। इसी कंडीशन में, इसी हाल में पिछले 40 सालों से चल रहा है। अगर बिहार के बच्चों को शिक्षा मिली होती तो क्या वो आज गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में अपमान सहते, भाषा की लड़ाई लड़ते? शायद नहीं। आज जो महाराष्ट्र या तमिलनाडु में सताए जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, क्या वो कोई बाहरी हैं? नहीं, वो यूपी या बिहार के लोग हैं। बेरोजगारी बिहार का सबसे बड़ा अभिशाप है। 2022 की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि बिहार में बेरोजगारी दर 14% से ऊपर है, जो 2023 में ग्रामीण इलाकों में 15% तक पहुंच गई। एक्सपर्ट दावा है कि बिहार में 45 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। सरकारी नौकरियों की बात करना भी मजाक बन चुका है। 2023 में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ और लाखों युवाओं का भविष्य अंधेरे में डूब गया। 2018-19 के मध्य गंगा योजना सर्वे के अनुसार 57% परिवारों से कम एक सदस्य रोजगार के लिए बाहर गया हुआ है। ये युवा ट्रेनों में धक्के खाते गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली में मजदूरी करने को मजबूर है, जहां उन्हें भाषा और संस्कृति के नाम पर अपमान और हिंसा झेलनी पड़ती है। बिहार के मेहनती नौजवानों को बोझ समझा जाता है, जबकि यही लोग देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद हैं, लेकिन उन्हें बिहारी कह के गाली दिया जाता है। देखिए, बीचे रोड में पोल गांथ दिया गया है, आधा रोड उधर है, आधा रोड इधर है। ये कौन, माने गणंधा भी अगर इंसान होगा ना, उसको भी समझ में आएगा कि ऐसे नहीं करना है। भ्रष्टाचार ने तो बिहार को अंदर से खोखला कर दिया है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2022-23 में मनरेगा की 38% राशि गलत हाथों में चली गई। आवास योजना के तहत बने मकानों में 30% अभी भी अधूरे हैं। पंचायत से लेकर सचिवालय तक हर योजना में 10 से 40% कमीशन तय है। एक तरफ गरीब का हक छीना जाता है और दूसरी तरफ उन्हें मिलती है मिट्टी की सड़क, टूटी हुई छत। जमीन माफिया का खेल तो और भी खतरनाक है। गांव में एक इंच की जमीन लेने के लिए लोग थाना, ब्लॉक, कोर्ट के चक्कर काटते काटते मर जाते हैं। अब सोचिए कि नेताओं और अधिकारियों ने मिलकर यहाँ की जमीनों पर कब्जा कर लिया है, नक्शे बदल दिए हैं। और आप बताइए, मोदी जी का भाषण 14 में हमने लिखा है, मैं आपको कोट कर देता हूं। मोतिहारी में मैंने उस समय मोदी जी से कहलवाया। मोदी जी ने कहा कि इसी चीनी मिल से के बनी हुए चीनी से चाय पीऊंगा, तब बिहार लौटूंगा, तब वोट मांगने आऊंगा। 14 में कहा था, नहीं बना। अरे भैया, मोतिहारी चीनी मिल का जमीन एक एक टुकड़ा बांट दिया गया, बेच दिया गया, और खरीदने वाले आधे से ज्यादा भाजपाई हैं। आपके कैमरे पर कह रहा हूं, फिर कहेगा कि मानहानि का दावा करेंगे। आधे से ज्यादा मोदी जी के पार्टी के लोगों ने उस मिल के जमीन को बेच लिया, हड़प लिया। उसके बाद मोदी जी वहां 4 बार गए, लेकिन गलती मोदी जी की नहीं है, गलती बिहारियों की है, मोतिहारी के लोगों की है। क्योंकि 14 के बाद 3 चुनाव हुआ और तीनों बार भाजपा को ही मोतिहारी में फिर जिता दिया। और इस बार नहीं जिताएगा, इस बार सबक सिखाएगा, उनको दिखेगा। और गरीब किसानों की पुश्तैनी जमीनें छीन ली गई है, फिर उसी जमीन पर सड़क, बिजली, पानी पहुंचाकर उसे विकास का नाम दे दिया जाता है। बिहार में सड़कों की हालत तो अभी आपने बारिश में देख ही ली। लगभग आधे से ज्यादा सरकारी कर्मचारी समय से अपने दफ्तर नहीं पहुंचते। बांध के तो वैसे रखा गया है जैसे कोहिनूर का हीरा बांध के रखा गया है। एमजेके कॉलेज का ये अजूबा चापाकल है, ये आपको दिख रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं ऐसा चापाकल आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिवाय बेतिया के एमजेके कॉलेज के। ये देखिए कितना आधुनिक हिसाब से इसको मरम्मत करके, देखिए ये हैंडल बनाया गया है। इसको म्यूजियम बना देना चाहिए। इस कॉलेज का नाम बदल के है ना, कोई विशेष जो एकदम यूनिक हो उस तरह का रखना चाहिए, क्योंकि ये सब अजूबा चीज खाली एमजेके कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा। ये सब बिहार की हकीकत है। धर्म और जाति की राजनीति ने बिहार की कमर को ऐसे तोड़ दिया कि शायद बिहार को खड़ा होने में काफी वक्त लग जाए। जब नेताओं के पास काम दिखाने को कुछ नहीं होता तो वो तुम यादव हो, तुम महादलित हो, तुम अगड़ा हो कहकर वोट को बांट देते हैं।
आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, आप देखिए कैसे एक नेता जनता को उकसा रहा है। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया, चूंकि वो दलित की बेटी है। उसके बाद राष्ट्रपति, उसके बाद भी आंख अगर नहीं खुलता है हमारे समाज को, दलित भाई को, हमारे समाज को, तो दुर्भाग्य है हम लोगों का। आने वाला पीढ़ी और हम लोगों का गुलाम होगा। सोचिए अभी इसके मन में कितना मैल भरा है। ये शिक्षा की बात नहीं कर रहा, स्कूल अस्पताल की बात नहीं कर रहा, अभी इसके सर पर जाति का भूत नाच रहा है। क्या ये कभी सत्ता में आने के बाद बिहार के विकास की बात करेगा? कभी नहीं। इन नेताओं ने बिहार की भूख, लाचारी और मजबूरी को अपनी राजनीति का जमीन बना लिया है। जनता बढ़ जाती है और नेता इनके टुकड़ों पे अपनी रोटियां सेकते हैं। प्रशांत किशोर से मुझे इसलिए उम्मीद है कि उस व्यक्ति ने इस खेल को बदल दिया। उन्होंने जाति की बात नहीं की कि तुम किस जाति के हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो। उन्होंने बिहार की हकीकत को जाना है, समझा है, बिहार की मजबूरी को गांव-गांव जाकर देखा है। बेरोजगारी, पलायन, बच्चों के भविष्य को बिहार का असली मुद्दा बना दिया। उन्होंने गांव-गांव जाकर दरवाजे दरवाजे पर लोगों से सिर्फ एक ही बात कही, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अब चुप मत रहो। न कोई स्टंट, न मीडिया में कोई ड्रामा, बस जमीन पर लोगों की बातें सुनना, उनसे सवाल पूछने की हिम्मत देना। आज वही लोग बोल रहे हैं हम भी सवाल कर सकते हैं, हम भी बदलाव ला सकते हैं। उन्हीं में से बच्चों में इतनी हिम्मत आ गई है कि वो कैमरा लेकर बिहार की हकीकत को खुद कैद कर सत्ता से सवाल कर रहे हैं। ये हमारे माननीय पीएम साहब के भाषण, देश झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं। ई है बिहार के विकास, जे आदमी के चले के लेल रास्ता न, बारिश अब छो तो कादो हो जाए। राय पखड़ के लतनपुर गांव में यहाँ के विधायक है राम सूरत राय जी, बीजेपी से। तू सब वो वीडियो राम सूरत राय तक पहुँचा बा, ठीक। अब सवाल ये नहीं है कि 2025 में कौन जीतेगा, सवाल ये है क्या बिहार का नौजवान फिर से किसी नेता के जुमलेबाजी पर भरोसा करेगा? क्या किसान फसल उगाकर भी भूखा रहेगा? क्या अफसरों की ऐसे ही मनमानी चलती रहेगी? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे और जाति की बात कर, बिहारी होने पर गर्व महसूस कराकर, हमें बहला फुसला कर, हमें फिर से 5 साल के लिए अंधेरे में झोंक देंगे? बिहार में मेरा यादव परिवार है। वहीं तेजस्वी यादव अपना यमवाई फार्मूला चमकाने के लिए अपराधियों के नाम के जयकारे लगाने से भी नहीं चूकेंगे। साबुद्दीन जी अमर रहे, साबुद्दीन जी अमर रहे। बदलाव भाषणों से नहीं, सवालों से आता है। जब जनता अपने सम्मान के लिए जाग जाती है तो न जाति काम आती है और न जुमले और न झूठे वादे। बिहार को एक नया हथियार मिल चुका है, सवाल पूछने का। अब बिहार को जरूरत है उन जवाबों की जो शिक्षा दे, रोजगार दे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए और जमीन माफियाओं को सबक सिखाए। बिहार की ये जागरूकता अब रुकने वाली नहीं है। सवाल पूछिए, जवाब मांगिए, क्योंकि बिहार का भविष्य अब आपके हाथों में है। बिहार तभी बदलेगा जब बिहारी बदलेगा। अरे बगल में झारखंड देखो, झारखंड, ये झारखंड भी तो पुराना बिहार है। आज झारखंड हिंदुस्तान के पहले 10 राज्यों में आकर के बैठ गया है और बिहार वहीं का वहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ नेता ऐसे बैठे हैं, ऐसी कुंडली मार करके बैठे हैं कि बिहार को उठने ही नहीं दे रहे।